हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। उन्हीं की फ्रेंड दिशा की बर्थडे पार्टी होती है, तो वो सबको इनवाइट कर रही होती है, ऑलमोस्ट आधे सीनियर जूनियर्स को, कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मज़ा आएगा, तो इसलिए वो इनवाइट कर रही होती है। तो अनन्या और प्रीति भी इनवाइटेड होते हैं, तो वो लोग रेडी हो रहे होते हैं, जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अवनी बार बार कॉल कर रही होती है प्रीति को कि यार जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और ये देख देख के अनन्या की तो जो जल रही होती है ना, वो भी डिसाइड करती है आज तो पार्टी में मैं भी कुछ ऐसे ही करूँगी। सोचती है अरे यार मैं क्यों जल रही हूँ, मुझे क्यों जलन हो रही है, छोड़ो इसे, लेकिन आज तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूँगी। देखना तुम प्रीति, तुम्हें भी तो जेलसी पता चलनी चाहिए ना कैसे होता है। बड़ा प्यार प्यार करते घूमती हो ना, तुम्हें दर्द उसमें कैसे होता है वो भी तो पता चलना चाहिए ना। आज तो बता के रहूँगी तुम्हें। अनन्या ऐसे सोच रही होती है और प्रीति बोलती है तो चले, अब तो रेडी हो गई हूँ। अनन्या बोलती है चलो ना, मैं तो बहुत बेताब हूँ हॉट बॉयज़ के साथ डांस करने के लिए, कितना मज़ा आएगा। प्रीति उसकी तरफ ऐसे घूर के छोटे आके करके देखने लगती है। तो अनन्या बोलती है क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो। बोलती है तुम बस फेंक रही हो, मुझे पता है वहाँ पे जाके हम लोग ही डांस करने वाले हो। अनन्या बोलती है ओए गलत फहमी में मत रहो, मैं वहाँ पे सच में बॉयज़ के साथ डांस करूँगी, तुम्हारे साथ क्यों डांस करूँगी। तो प्रीति बोलती है यार हम लोग बेस्टीज है, हम लोग डांस करेंगे, क्यों तुम उनके साथ डांस करने जाओगी। मुझे पता है तुम रूड हो, पर ऐसा नहीं करने वाली, मुझे पता ही है। ऐसे बोल के प्रीति अनन्या का हाथ पकड़ लेती है। अनन्या बोलती है कि वो तो बस तुम देखो। अब प्रीति बोलती है मैं तो तुम्हें अपने में ही डांस करने में बिजी रखूँगी। वो लोग बातें करते हैं, ऐसी स्कूटी के हाथ तक आ जाते हैं। स्कूटी चलाने के लिए प्रीति आगे बैठती है, और जब अनन्या बैठने जाती है तो स्कूटी आगे ले लेती है। तो अनन्या ऑलमोस्ट गिरने की तरह हो जाती है। तो अनन्या बोलती है यार तुम ऐसे क्यों कर रही हो। प्रीति बोलती है कि एक ही शर्त पे तुम्हें बैठने मिलेगा, तुम मेरे साथ डांस करने वाली हो, मुझे कुछ नहीं पता। अनन्या बोलती है हाँ देखेंगे वहाँ जाके। प्रीति बोलती है नहीं नहीं नहीं, अभी बताओ। अनन्या बोलती है हाँ ठीक है, तुम्हारी सारी डांस करेंगे, चलो अब जल्दी वापस भी आना है, नहीं तो हॉस्टल का डोर बंद हो जाएगा और वहाँ पे पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, हमें कुछ एंजॉय नहीं करने मिलेगा। प्रीति बोलती है दैट्स गुड, तुम मेरे साथ ही डांस करने वाली हो, मुझे पता है, चलो बैठो बैठो जल्दी। तो अनन्या बैठ जाती है और वो लोग निकल जाते हैं। प्रीति अनन्या क्या बोलती है कि यार पकड़ के बैठो अच्छे से, पीछे क्यों पकड़ रही हो। अनन्या प्रीति की तरफ देखती है और बोलती है ओके, और ऐसे ओके बोल के प्रीति के कमर को एकदम टाइट पकड़ के बैठ जाती है। तो प्रीति खुश हो जाती है, अनन्या और पास पास आ रही होती है गले के। तो प्रीति बोलती है यार इतना टाइट मत पकड़ के बैठो कि मुझे स्कूटी नहीं चलाने आएगी। अनन्या बोलती है क्यों, क्या हो रहा है तुम्हें, मैं तो ऐसे ही पकड़ती हूँ। इतने में प्रीति का फ़ोन बजने लगता है, तो वो एक हाथ से स्कूटी चला के ऐसे देखती है ज़रा किसका फ़ोन है। तो बोलती है यार ये अवनी क्यों इतना कॉल कर रही है। प्रीति फ़ोन काट देती है और पीछे अनन्या अवनी का नाम सुनते ही फिर पीछे हो जाती है। प्रीति बोलती है यार बैठो ना पकड़ के, अच्छा लग रहा था। अनन्या बोलती है जाओ ना अपने अवनी को ही जाके बुलाओ यहाँ पे बिठाओ। वैसे ऐसा टोन आवाज़ सुन के प्रीति बोलती है तुम जेलिस हो रही हो क्या मुझसे। तो अनन्या बोलती है नहीं मैं क्यों जेलिस होंगी, तुमसे प्यार ही नहीं है तो जेलिस क्यों होंगी मैं। बार फ़ोन कर रही है वो, इसलिए बोल रही है वो। प्रीति को ये सुन के थोड़ा सा वो बात दिल में रह जाती है, तुमसे प्यार ही नहीं है तो जेलस क्यों होंगी। बट वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है अरे वो सीनियर है ना, तो जूनियर्स अभी तक आए क्यों नहीं, क्या हुआ पूछने का उनका काम ही है, इसलिए ऐसे करती है वो। ये तो क्या काम है, ऐसे क्यों करेगी, तुम ही सोचो। अनन्या बोलती है तुम डफर की डफर ही होगी, चलो जल्दी मुझे लेट हो रहा है, जल्दी पहुँचना है मुझे वहाँ पे। प्रीति और स्कूटी एकदम फास्ट चलाने लगती है। तो अनन्या बोलती है यार स्लो स्लो स्लो, मुझे डर लग रहा है, इतना फास्ट नहीं। फिर भी प्रीति स्लो ही नहीं कर रही होती ना। पीछे से बोलती है यार स्लो कर रही हो या नहीं तुम। तो प्रीति बोलती है बिल्कुल नहीं, क्या कर लोगी। तो अनन्या प्रीति के और थोड़ा करीब से रख के बैठती है और उसके नेक के यहाँ पे अपने लिप्स फेरने लगती है और उसे किस कर लेती है प्रीति को। तो प्रीति की तो एकदम हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है। और अनन्या पीछे से प्यार से बोलती है कि प्रीति स्कूटी स्लो करो ना। तो प्रीति फट से स्कूटी एकदम स्लो कर देती है। अनन्या पीछे से बहुत हंसने लगती है और बोलती है यार कितना इजीली कंट्रोल कर सकती हो तुम्हें, इतनी जल्दी फीलिंग्स आ जाती है तुम्हें। तो प्रीति थोड़ी सी शाय हो जाती है और बोलती है यार तुम पागल हो क्या, कुछ भी मत किया करो यार। अनन्या बोलती है यार तुम कितना शाय हो रही हो, रेड हो रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो ऐसे। तो इतने में दिशा का घर आ जाता है, जो एड्रेस उनको भेजा होता है, और वहाँ पे लाइटिंग्स भी हो रखी होती है घर के यहाँ पे ऊपर वाले माले पे। तो प्रीति बोलती है वो घर आ गया, चलो उतर जाते।
यहाँ पे पार्क कर रही हूँ मैं, एकदम शर्माते शर्माते प्रीति बोलती है और अनन्या तो उसको देख के एकदम बड़ी सी स्माइल कर रही होती है। दोनों भी वहाँ से पार्टी में जाते हैं। डीजे बज रहा होता है, अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। वो लोग भी नॉक करते हैं, एक स्टूडेंट डोर खोलता है और उन्हें अंदर लेता है। लाइट ऑफ करके, डिस्को लाइट्स टाइप ऑन करके घर के डीजे बजा के मस्त पार्टी चल रही होती है स्टूडेंट्स की। और दोनों का भी मूड अच्छा होता है तो दोनों एक साथ नाच रहे होते हैं, प्रीति और अनन्या। अवनी भी थोड़ा सा डांस कर रही होती है, डांस करते करते थोड़ा भूल जाती है कि प्रीति आई है या नहीं। वो भी एक साइड पे डांस कर रही होती है। ये भी एकदम कंफर्टेबली पास पास डांस कर रहे होते हैं। अच्छा सॉन्ग लगा होता है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरी जैसे ही किसी के लिए। ये बहुत अच्छा बढ़िया सा सॉन्ग लगा होता है तो ये फील करके दोनों भी एक साथ डांस कर रहे होते हैं और किसी को देख ही नहीं रहे होते। सब अपने अपने में डांस में लगे होते हैं। गर्ल्स के लिए तो बहुत मज़ेदार सॉन्ग लगा होता है। इतने में अवनी इन लोगों को देख लेती है, हवा ढूंढ ही रही होती है कि प्रीति आई या नहीं। तो देख के अवनी तो एकदम खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेके प्रीति के यहाँ पे चली जाती है। दोनों भी कपल्स की तरह डांस कर रहे होते हैं एक दूसरे को पकड़ के। और उतने में अवनी पीछे से आती है और प्रीति के आंखों पे ही हाथ रख देती है और बोलती है कि पहचानो कौन है। प्रीति बेचारी रोमांटिक मूड से एकदम टूट जाती है और बोलती है कौन है। अवनी का फेस देख के अनन्या भी एकदम नर्वस हो जाती है। उन दोनों का भी रोमांटिक डांस बंद हो जाता है। पीछे से बोलती है पहचानो पहचानो प्रीति कौन है। तो प्रीति आवाज़ से समझ जाती है और बोलती है अवनी तुम हो, चलो हाथ निकालो आंखों में से, डांस करना है यार। अवनी बोलती है हाँ तो हम लोग भी तुम्हें डांस में ज्वाइन करने आए हैं, हम लोगों को भी ऐड कर लो, अकेले अकेले डांस कर रहे हो। तो अवनी के फ्रेंड्स देख रहे होते हैं, ये अवनी इसे क्यों इतना टेंशन दे रही है, पता नहीं क्या हो गया अवनी को। अंदर ही अंदर बोलने लगती है यार हमारा अच्छा खासा कपड़े डांस चल रहा था, तो आ गई है अवनी बीच में। तो प्रीति थोड़ा सा पॉज लेती है और बोलती है यार सॉन्ग बहुत अच्छी लगी है, डांस कर लेते, तुम लोग कंटिन्यू करो, हम लोग भी कर रहे हैं एक साइड पे। तो अवनी अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है कि यार सब लोगों ने एक साथ मिलकर डांस करना चाहिए, फिर डांस का मजा आता है ना अनन्या। देखो भी अंदर से जेलसी हो रही होती है कि प्रीति और अनन्या ही क्यों अकेले डांस कर रहे हैं। अनन्या को तो अवनी को देख के मूड ही ऑफ हो गया होता है तो वो बोलती है एक साथ ही डांस करना चाहिए। अवनी बोलती है हाँ तो फिर लेट्स डांस, देरी किस बात की है। ऐसे बोल के अवनी अपने सारे फ्रेंड्स को प्रीति और अनन्या के साथ मिला देती है और सब एक साथ डांस कर रहे होते हैं। प्रीति अंदर ही अंदर फुटा रही होती है, क्या यार हमारा कपल डांस बिगाड़ के ये एक साथ डांस कर रहे हैं हम लोग। शे बार बार उसी के पास आके उसके साथ ही डांस करने की कोशिश कर रही होती है और ये देख के अनन्या को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। बट अवनी सीनियर होती है तो अनन्या कुछ बोलती नहीं है उससे। उन दोनों को देख के ऑलरेडी अनन्या का मूड ऑफ हो गया होता है तो वो दूसरी साइड देखने लगती है। तो वहाँ पे एक अवनी का फ्रेंड होता है करण नाम का, बार बार अनन्या को स्टेयर कर रहा होता है। अनन्या की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। वो डांस करते करते अनन्या के पास आता है और बोलता है हाय ब्यूटीफुल लेडी। तो जैसे ही वो करण अनन्या के साइड आता है तो प्रीति ऐसे डांस करते करते अनन्या के पास देखने लगती है। तो अनन्या भी ये नोटिस कर रही होती है तो जानबूझ के बोलती है हाय हैंडसम, बोलो क्या कर रहे हो। तो वो करण बोलता है फिलहाल तो मुझे आपके साथ डांस करना है, ऐसे बोल के अनन्या से अपना हाथ मांगता है। तो अनन्या भी उसके हाथों में अपना हाथ रखती है तो वो करण उसके हाथ पे किस करता है। प्रीति एकदम घूर घूर के देख रही होती है अपना फेस टर्न करके। तो अवनी बोलती है यार वहाँ क्यों देख रही हो, डांस करो मेरे साथ, लेट्स डांस। अनन्या भी हंस के प्रीति की तरफ देख रही होती है तो लोग बाजू बाजू में ही होते हैं डांस करते हैं। तो वो जो करण होता है वो प्रीति की तरफ देखता है और उन लोगों को पूछता है मैं आपके फ्रेंड को ले जा सकता हूँ क्या डांस करने के लिए मेरे साथ। तो बाजू में अवनी होती तो बोलती हाँ हाँ करो ना डांस, रोका किसने है, जाओ करो। तो करण अनन्या की तरफ दिखता है और बोलता है कि अब आपके फ्रेंड्स ने भी बोल दिया है तो लेट्स डांस। और ऐसे बोल के अनन्या को अपने करीब खींचता है उसका हाथ पकड़ के। अनन्या भी जानबूझ के एकदम प्यार से बोलती है तो कौन सा डांस करें हम लोग। तो करण बोलता है कि हम लोग ना जैसे सॉन्ग में बना उससे हिसाब से डांस करेंगे, वैसे स्टेप्स करेंगे। प्रीति तो अवनी के साथ डांस कर रही होती है बट उसके पूरे कान आँख सब अनन्या और करण के यहाँ होते हैं। वो लोग ऐसे बोलते हैं उतने में डीजे वाला भैया सॉन्ग चेंज कर देता है और वो सॉन्ग लगाता है ज़रा टच मी टच मी टच मी।
ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी, ज़रा ज़रा लव मी लव मी लव मी, ओ बिन तेरे सनम इस जहाल में। ये सॉन्ग लगता है तो प्रीति तो एकदम ऐसे ज़्यादा ही अनन्या की तरफ देखने लगती है और अवनी को बोलती है तुम ज़रा इधर आओ, यहाँ पे डांस करते हैं। और अनन्या के बाजू में ही आके डांस करने लगती है। अंदर ही अंदर डीजे वाले भैया को बहुत गालियाँ दे रही होती है कि यार तुम्हें इसी मोमेंट पे ये सॉन्ग लगाना था। ये टच मी वाला सॉन्ग सुन के करण को भी एडवांटेज होता है, वो भी वैसे ही डांस कर रहा होता है उसके कमर में हाथ डाल के अनन्या के। इन दोनों का भी कपल डांस शुरू होता है और अनन्या को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है देख के, प्रीति इतनी जेलस हो रही है। अनन्या और करण इतने क्लोज डांस कर रहे हैं और प्रीति उसको बाजू से ही देख रही होती है। प्रीति को देखा नहीं जा रहा होता तो वो बीच में ही अनन्या को रोकती है और बोलती है चलो ना कुछ पी लेते, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अवनी राइट है ना, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, गला सूख रहा है। तो अवनी बोलती है हाँ चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सच में गला सूख रहा है। इतने में डीजे वाले जो होता है वो सॉन्ग लगाते हैं, अभी ना जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं। तो करण बोलता है यार अनन्या तुम्हें थोड़ी प्यास लग रही थी, तुम जाओ दोनों, तुम दोनों को प्यास लग रही है तो सॉन्ग भी देखो अपने अपने फेवर में लग रहा है यार, अभी ना जाओ छोड़ के, चलो ना डांस करते, मज़ा आ रहा था। अनन्या प्रीति की तरफ देखती है और उसका ऐसा फेस देख के अनन्या को तो अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही होती है। वो भी जानबूझ के बोलती है हाँ मुझे तो बिल्कुल प्यास नहीं लगी है, मुझे तो डांस करने में मज़ा आ रहा है, प्रीति तुम जाओ मुझे डांस करना है। तो प्रीति डीजे वाले भैया को एकदम गुस्से से घूरने लगती है और देखने लगती है। उन्हें प्रीति का हाथ खींचने लगती है, चलो चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना। वहाँ से उसे खींच के लेके जाती है कि चलो बस कोल्ड ड्रिंक पी के वापस जल्दी आ जाएंगे। और प्रीति की तो आँखें ही नहीं हट रही होती है करण और अनन्या के ऊपर से। वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जा रही होती है फिर भी उन दोनों को ही देख रही होती है बार बार मुड़ के। वो दोनों वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और डीजे वाले भैया के बाजू के यहाँ पे ही खड़े होते हैं। अवनी तो देख रही होती है कोल्ड ड्रिंक पीते पीते डांस, और प्रीति भी देख रही होती है। करण और अनन्या को ही ज़्यादा देख रही होती है घूर घूर के। फिर डीजे वाले भैया के पास देखती है, मेरे टाइम पे इतने अच्छे सॉन्ग नहीं लगाते तुम, में डीजे वाले भैया और रोमांटिक सॉन्ग लगाते हैं, तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो। तो करण और अनन्या की आंखों में खो रहा होता है कपल डांस और मज़ेदार हो रहा होता है उनका। प्रीति को एकदम गुस्सा ही आ जाता है, अब तो हद ही हो गई। तो वो किसी का ध्यान नहीं होता तो जैसे नीचे झुकती है और स्पीकर की वायर ही निकाल देती है। तो सब चिल्लाने लगते हैं यार सॉन्ग कैसे बंद हो गया, सॉन्ग कैसे बंद हो गया। तो जो उनका फ्रेंड होता है वरुण, जिसने फ़ोन कनेक्ट किया होता है स्पीकर से, तो बोलता है पता नहीं यार मेरा फ़ोन तो कनेक्टेड है, कैसे पता बंद हो गया। तो वो स्पीकर के यहाँ पे जाता है और देखता है और अपना फ़ोन वहाँ पे एक टेबल होता है वहीं पे रख देता है। तो वो जाता है और स्पीकर का प्लग लगा के आता है फिर से। तो वहाँ पे पास में फ़ोन के पास में प्रीति होती है। तो प्रीति देखती है कि अभी स्पीकर का फ़ोन प्लग लग चुका है, फिर से वही रोमांटिक सॉन्ग स्टार्ट हो गया है। तो वो फ़ोन के यहाँ पे जाती है और सॉन्ग ऐसे देख रही होती है तो उसमें वो सॉन्ग लगा देती है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और जो कपल्स एकदम क्लोज होके डांस कर रहे होते हैं, रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है उनका, वो लोग एकदम हंसने लग जाते हैं और दूर हो जाते हैं और बोलने लगते हैं किसने लगाया ये सॉन्ग। तो उतने में वरुण वहाँ आता है और बोलता है कि अरे नहीं अपने आप लग गया आई गेस। प्रीति भी हंसते हुए इन दोनों के पास देख रही होती है, ये लोग भी हवा देखने लगते हैं अपने रोमांटिक मोमेंट से ज़रा दूर होके, एक दूसरे की आंखों में खो गए होते हैं, ज़रा दूर हो जाते हैं। अनन्या प्रीति की तरफ हंस के देख रही होती है और उसे डाउट होता है इसी ने किया है ये तो। वरुण फिर से रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर रहा है, ये देख के प्रीति वहाँ पे जाती है और बोलती है यार तुम क्या कर रहे हो यार, पार्टी में डीजे वाले सॉन्ग लगाओ, ये क्या लगा रहे हो, कपल डांस थोड़ी करने आए हम लोग, पार्टी में आए। वरुण बोलता है कि हाँ ये भी राइट है। तो चुपचाप डीजे वाले सॉन्ग्स लगाने लगता है। करण बोलता है क्या यार इतने अच्छे सॉन्ग चल रहे थे। वहाँ पे अवनी की कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वो फिर से प्रीति के पास आती है और बोलती है चलो आओ डांस करते हैं। प्रीति बोलती है हाँ चलो, और फिर नाचते हुए अवनी के साथ डांस कर रही होती है। तो बार बार अनन्या और करण के ये आ रही होती है, सब डांस में ही बिजी होते हैं। थोड़ा टाइम डांस करते हैं फिर बोलते हैं चलो अब केक भी काटना है। ईशा बोलती है बस बस डांस बंद कर देते हैं, वरुण अभी बंद करो स्पीकर। फिर वो लोग केक लाते हैं, एक अच्छा सा चॉकलेट केक होता है जो सारे सीनियर्स ने दिशा के लिए लाया होता है और दिशा वो देख के बहुत खुश होती है। फिर वो लोग केक काटने लगते हैं क्योंकि सबको भी जाना होता है कॉलेज में, कॉलेज का टाइमिंग होता है 9:30 लास्ट।
हॉस्टल का। वो फटाफट से केक काटते हैं, सब अपने जो फेवरेट फ्रेंड्स होते हैं उनको खिला रहे होते हैं केक। वो अवनी सबसे पहले केक काटती है, उठाती है और दिशा को तो पहले खिलाती है। करण वगैरह सब पहले दिशा को खिलाते हैं, उसके बाद अवनी फटाफट से केक का पीस लेती है और प्रीति के पास आती है उसे खिलाने के लिए। तो प्रीति बोलती है मैंने खा लिया यार, तुम खाओ। और प्रीति भी फटाफट से केक काटती है, पीस लेती है उसका। वरुण भी सेम टाइम पे केक का पीस ले रहा होता है और अनन्या को फ़ोन आ गया होता है तो फ़ोन पे बात कर रही होती है। दोनों भी केक का पीस लेके अनन्या की तरफ चले जाते हैं और अनन्या को आवाज़ देते कि अनन्या। तो अनन्या उनकी तरफ देखती है और अपने फ्रेंड को बोलती है रुको मैं तुमको थोड़े टाइम में कॉल करती हूँ, ऐसे बोल के फ़ोन रख देती है। दोनों के भी हाथ में केक का पीस होता है, दोनों भी अपना हाथ आगे करते हैं। अनन्या केक खाओ, यहाँ से प्रीति बोलती है और वहाँ से करण भी बोलता है अनन्या खाओ केक, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लाया है, ख़त्म हो जाएगा नहीं तो। सारे स्टूडेंट्स टूट पड़े हैं। तो प्रीति देख ही रही होती है कि किसके हाथों से अनन्या पहले केक खाती है। वरुण भी देख रहा होता है, करण भी देख रहा होता है। अनन्या प्रीति के पास आती है, अपना मुंह खोलती है तो प्रीति एकदम खुश हो जाती है। बट फिर अनन्या थोड़ा सा पीछे हो जाती है और फिर बोलती है यार करण तुम खिलाओ ना, अब तुम मेरे न्यू फ्रेंड हो ना। प्रीति के हाथ से तो मैंने बहुत बार खाना खाया, तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाया, तुम खिलाओ। तो करण को भी एकदम ग्रीन सिग्नल लगता है वो कि अनन्या उससे इम्प्रेस हो रही है। वो भी बड़े प्यार से उसे केक खिलाता है और उसके नाक पे भी लगाता है। तो ये देख के प्रीति का तो बेचारी का एकदम दिल ही टूट जाता है। वो एकदम नर्वस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अनन्या भी उसके पीछे पीछे आती है और बोलती है यार केक नहीं खिलाओगी क्या। प्रीति बोलती है खा लिया ना तुमने, अब क्या करने आई हो, जाओ तुम्हारा फ्रेंड बुला रहा है। करण पीछे से आवाज़ दे रहा होता है चलो अनन्या खाना खा लेते, देखो सब खाना खा रहे हैं। अनन्या बोलती है हाँ आ रही हूँ। प्रीति कुछ नहीं बोल रही होती है और बस ऐसे ही चले जा रही होती है, को प्लेट्स देने में हेल्प कर रही होती है। तो अनन्या बोलती है क्या हुआ, जेलिस हो रही हो तुम, तो ऐसे लग रहा है तुम्हारे फेस को देख के। आते टाइम ये क्वेश्चन मुझसे कर रही थी ना। प्रीति बोलती है मैं क्यों जेलिस होंगी, अब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो मैं क्या करूँ जेलिस होके। अनन्या को फील होता है कि यार प्रीति को अभी सच में हर्ट हो रहा है। तो वो बोलती है यार ठीक है प्यार नहीं है बट फ्रेंडशिप तो है, तो फ्रेंडशिप में भी तो जेलिस होते हैं, क्यों जेलिस हो रही हो तुम। वो खुद से पूछ रहा है मुझे खाना खाने आओ मेरे साथ, तुम तो नहीं पूछ रही, कैसी फ्रेंड हो तुम। प्रीति बोलती है नहीं जाओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कितना आवाज़ लगा रहा है तुम्हें खाना खाने के लिए, कितने प्यार से बुला रहा है। अनन्या बोलती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। प्रीति बोलती है सच्ची। तो अनन्या बोलती है हाँ मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही खाना खाना है। तो प्रीति बोलती है बस 2 मिनट रुको, ये प्लेट्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। में करण आता है उसके और 2-3 फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं यार अनन्या चलो ना, तुम्हारे लिए कितना वेट कर रहे हैं हम लोगों ने, वापस हम लोगों के लिए सबके लिए खाना भी परोस के रखा है। अनन्या बोलती है हाँ मैं प्रीति के साथ आ रही हूँ रुको। तो प्रीति बोलती है कि नहीं जाओ जाओ खाना खा लो, वो उन लोगों ने परोस के रखा है ना, जाओ। करण अनन्या का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है और बोलता है कि चलो, अब वो भी बोल रही है ना आ जाएगी ना पीछे से, चलो चलो। तो उसके फ्रेंड्स भी बोलने लगते हैं चलो ना अनन्या अभी। तो करण उनके पास ऐसे देखता है तो वो बोलते सॉरी सॉरी गलती से निकल गया था, भाभी नहीं मतलब अनन्या चलो ना। ये प्रीति को हर्ट तो हो रहा होता है। अनन्या बोलती है कि नहीं मैं मेरे फ्रेंड के साथ ही आऊँगी। तो प्रीति बोलती है नहीं जाओ ना अनन्या, उन लोगों ने परोस के रखा है ना, मैं आ जाऊँगी पीछे से। करण बोलते हैं देखो यार वो खुद बोल रही है, फिर भी तुम्हें ना आना ही नहीं है शायद से मेरे साथ खाना खाने। अनन्या बोलती है अरे ऐसा नहीं है। तो करण बोलता है फिर चलो अभी के अभी चलो। तो ऐसे बोल के करण उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे लेके जाता है अनन्या को। वहाँ पे दूसरी साइड पे अवनी भी एकदम 2 प्लेट परोस के एकदम रखती है अच्छे से, वहाँ पे चेयर रखती है और प्रीति को ढूंढ रही होती है। प्रीति प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है तो अवनी भी वहाँ पे आती है और उससे आधे प्लेट्स ले लेती है और बोलती है मैं भी हेल्प करती हूँ रुको। तो वो भी सबको प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। दोनों प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर अनन्या बोलती है चलो ना यार, मैंने वहाँ पे हम दोनों के लिए सर्व करके रखा है, चलो चलो अब तुम ना नहीं बोल सकती। तो प्रीति बोलती है नहीं यार मेरा मूड नहीं है कुछ खाने का, जाओ तुम खा लो। अनन्या बोलती है कि ऐसे कुछ नहीं चलेगा, चलो चलो मैं खिलाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो ऐसे बोल के अनन्या प्रीति का हाथ खींचती है और उसे वो चेयर पे लेके जाती है और अपने हाथों से खिलाने लगती है। और यहाँ पे अनन्या का तो खाने में मन ही नहीं लग रहा होता, वो बार बार यहाँ वहाँ देख रही होती है, उसकी नज़र प्रीति को ही ढूंढ रही होती है। तो जिनका खा के हो गया होता है वो लोग डांस कर रहे होते हैं थोड़ा सा जाके गाना लगा के।
तो गर्दी थोड़ी कम हो जाती है तो अनन्या और ढूंढने लगती है कि प्रीति कहाँ बैठी है। तो वो देखती है कि वो तो अवनी के साथ बैठी है और ऊपर से अवनी उसे खिला रही है। तो वो देख के प्रीति को, अनन्या को फिर से ऐसे फील होने लगता है यार ऐसे तो अवनी इसके और क्लोज हो जाएगी। अगर प्रीति उसे लाइक करने लग गई तो उसे जेलसी इनसिक्योरिटी फील होने लगती है प्रीति के लिए। फटाफट से खाना ख़त्म करती है और वहाँ से उठती है तो करण बोलता है कि रुको ना यार, मैंने तो खाया ही नहीं है अभी तक, मेरे लिए रुक जाओ। प्रीति बोलती है यार प्लीज़ खाना खा लो ना तुम, मुझे थोड़ा काम था। करण बोलता है यार रुक जाओ ना, हम लोग तुम्हारे लिए आने के टाइम भी रुके थे ना, बस 5 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ प्लीज़। ऐसे बोल के फिर से अनन्या का हाथ करण पकड़ता है और उसे फिर से चेयर पे बिठा देता है। बोलती है और एक बात सरप्राइज़ है सर, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे सबको बस चॉकलेट से मिलने वाली है, बट जो भी ये गेम जीतेगा उसे मिलने वाली है मेरी तरफ से ये वॉच। दिशा ऐसे हाईलाइट करके वो वॉच दिखा रही होती है। तो तब देख रहे होते तो अनन्या भी गौर से देखती है और देखती है अरे ये तो वही वॉच है जो प्रीति को खरीदनी थी, उसके पैसे भी चले गए। अब मैं ये वॉच प्रीति को ज़रूर जितवा के दूंगी, बहुत खुश हो जाएगी। फिर अवनी प्रीति को खिला रही होती है, प्रीति भी वॉच की तरफ देखती है तो बोलती है वाह अच्छी वॉच है ना बहुत। तो अवनी बोलती है कि हाँ तुम्हें पसंद आई, चलो खेलते हैं, तो ये वॉच फिर तुम्हें मिलनी चाहिए। तो प्रीति बोलती है नहीं यार मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई वॉच। अवनी बोलती है तो ठीक है तुम ये खाओ फिनिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए वो वॉच लेके आती हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें पसंद आई ना तो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो चीज़। अवनी भी अपना हैंड वॉश करती है, उसने खुद ने भी खाना खा लिया होता है और यहाँ पे प्रीति भी रेडी हो जाती है हैंड वॉश करके और उन लोगों में चली जाती है गेम खेलने के लिए। गेम शुरू हो जाता है, गेम में आफरीन भी होती है। आफरीन बोलती है ओए अनन्या तू तो मेरे को भूल ही गई, आज तो तूने बात ही नहीं की मुझसे। तो अनन्या बोलती है अरे नहीं तो दिखी ही नहीं मुझे आज। आफरीन बोलती है ओ मुझे पता है क्यों नहीं दिखी, तेरा तो ध्यान ही नहीं हट रहा था करण से। वैसे यार बड़ा सही बंदा है, मैंने तुझे जानबूझ के डिस्टर्ब नहीं किया, तुम लोगों का कपल ना बहुत कड़क दिख रहा था। तो अनन्या बोलती है यार हम दोनों कपल्स नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। खेलते खेलते ये लोग बातें कर रहे होते हैं, उसमें ही वो लोग फटाफट से आउट कर रहे होते हैं दो दो जनों को, क्योंकि बहुत जन होते हैं गेम में। प्रीति बहुत ध्यान से खेल रही होती है, अनन्या बहुत ध्यान से खेल रही होती है और अवनी भी एकदम ध्यान से मन लगा के खेल रही होती है। दोनों को भी प्रीति के लिए वॉच चाहिए होती है। ऐसे आफरीन बोलती है कि यार तुम सच में सही कपल लगोगे, तुम दोनों में कुछ नहीं है ना तो कुछ कर लो, देख उसको कितना हॉट है वो, इतने जल्दी किसी के पीछे नहीं पड़ता, वो बहुत लकी है। तो अनन्या बोलती है यार ऐसा नहीं है हमारे बीच कुछ, वो तो बस मैंने फ्रेंडशिप की थी उससे। जैसे अनन्या आफरीन के साथ बोल रही होती है उतने में गाना बंद हो जाता है। तो आगे जो चेयर होती है वहाँ पे एक लड़की बैठ जाती है और सब ऐसी चेयर फट से पकड़ लेते, तो आफरीन और अनन्या ही रह जाते। तो अनन्या एकदम ज़्यादा तेज़ भागने लगती है, चेयर एकदम पीछे होती है तो फुल राउंड सर्कल करके, और आफरीन भी भाग रही होती है बट स्लो भागती है। अनन्या एकदम भाग भाग के चेयर पकड़ लेती है और फिर आफरीन को बोलती है सॉरी यार ये मुझे जीतना है। फिर वो लोग खेलने लगते हैं, फिर थोड़े से ही जन रहते हैं 4-5, और अनन्या सोच रही होती है कि करण और मैं इतने परफेक्ट लगते हैं, बट नहीं यार मुझे उससे फीलिंग्स नहीं आती है। तो ऐसे बोल के फिर अनन्या खेलने लगती है और सोचने लगती है यार ये वॉच मुझे मिल गई तो प्रीति कितनी खुश हो जाएगी। पे अवनी भी सोच रही होती है यार ये गोल्डन चांस है, वो इम्प्रेस हो जाएगी मुझसे। वो जो 3-4 लड़कियां और रहती है वो भी आउट हो जाती है और ये दोनों तो एकदम बिल्लियों की तरह खेल रहे होते हैं, कुछ भी करके आउट ही नहीं हो रहे होते। एंड में दोनों ही बचते हैं, दोनों भी एक दूसरे की तरफ एकदम गुस्से भरी नज़रों से देख रहे होते हैं और डांस करते करते एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि देख तो ऐसे रहे होते हैं कि जैसे कि सच्ची का वॉर चल रहा है और सब लोग उन्हें चेयर्स कर रहे होते हैं, मज़ा कर रहे होते हैं, एकदम मज़े ले रहे होते हैं गेम का। लास्ट का सॉन्ग चल रहा होता है और बहुत टाइम तक चलता है। तो अनन्या सोचती है कि अभी तो बंद हो जाएगा, तो अनन्या डांस करते करते अवनी के पीछे साइड देखने लग जाती है और ऐसे रिएक्शन देती है कि क्या हो गया। तो अवनी भी देखने लगती है क्या हुआ। उतने में सॉन्ग का एंड हो रहा होता है और सॉन्ग बंद हो जाता है। तो अनन्या फट से जाती है भाग भाग के और चेयर पे बैठ जाती है और जीत जाती है। तो अवनी एकदम ऐसे से गुस्से भरी नज़रों से देखती है, बोलने लगती है ये चीटिंग है ये चीटिंग है। तो सब बोलने लगते हैं नहीं यार कैसे चीटिंग, वो राइट टाइप से बैठी है। आफरीन वगैरह उसके फ्रेंड्स भी बोलने लगते हैं अनन्या के। तो अवनी उन्हें देखती है तो चुप बैठ जाते हैं, बट सबके सामने तो अनन्या जीत चुकी होती है तो अवनी की कुछ नहीं चलती। फिर दिशा वो वॉच लाके अनन्या को देती है और बोलती है ओहो
कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे मज़ा आया गेम में। अनन्या बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसके लिए एकदम क्लैप्स वगैरह चल रहे होते हैं और अनन्या प्रीति को देख रही होती है कि कहाँ है ये, और प्रीति गेम में बिल्कुल भी देख नहीं रही होती, फ़ोन में ही अपना अपना गेम खेल रही होती है, कैंडी क्रश। जैसे अनन्या ने करण के हाथों से केक खाया वही इमेजिन हो रहा होता है, वो भुलाने के लिए कैंडी क्रश में ही एकदम घुस जाती है, वही खेल रही होती है। यहाँ पे अवनी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है, प्रीति के पास आके बैठ जाती है। अंदर ही अंदर से उसे अनन्या पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वो जूनियर होती है, ऊपर से बार बार प्रीति के करीबी होती है, ऊपर से चीटिंग करके गेम जीत जाती है। तब चीटिंग नहीं बट ट्रिक से गेम जीत जाती है। वहाँ पे करण का भी खाना खा के हो जाता है और खुश हो जाता है वो देख के कि अनन्या वॉच जीत गई है। अनन्या भी वो एंड्रॉइड वॉच देख के बहुत खुश होती है। करण बोलता है ठीक है, तो अभी सब एकदम हैप्पी है, तो हम लोग और एक गेम खेलेंगे, सर्कल बनाओ पहले। तो सब सर्कल बनाते हैं और बोलते हैं यार बोलो ना कौन सा गेम। अवनी प्रीति को बोलती है यार चलो ना, हम लोग देखो गेम खेल रहे हैं, हम लोग भी खेलते हैं ना, चलो ना चलो ना। प्रीति बोलती है नहीं यार मुझे कैंडी क्रश खेलना है, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो अवनी बोलती है यार हाउ रूड, देखो सब है, चलो ना, तुम उस वाले गेम में भी नहीं आई थी पहले वाले, ये तो खेलते हैं। अवनी इतना प्रीति को बोल रही होती है तो प्रीति बोलती है ठीक है चलो। तो वो लोग सब फ्रेंड्स होते हैं, एक सर्कल बड़ा सा बना के बैठते हैं। करण बीच में एक बोतल रख देता है। सब अपने फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और अवनी भी प्रीति को एकदम बाजू में बिठा देती है और उसका हाथ तो में हाथ डाल के बैठी होती है प्यार से। अनन्या को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो करण की बाजू से उठती है और प्रीति की दूसरी साइड जाके बैठती है। फिर अनन्या प्रीति के दूसरी साइड आके बैठती है, वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है, उसे बोलती है यार प्लीज़ थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझे यहीं बैठना है। तो वो भी एडजस्ट कर लेती है। अनन्या उसके बाजू में आके उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है, तो अवनी उससे ऐसे घूर के देखने लगती है गुस्से से। अनन्या कुछ नहीं बोलती और बिल्कुल नहीं डरती। वो करण सबको गेम समझाता है कि बॉटल का फेस जिसके साइड होगा ना और बैक जिसके साइड होगा, उन दोनों को कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करके बताना पड़ेगा। जो भी सब बोलेंगे वो और करके ही बताना पड़ेगा, ये रूल है, मज़ा आएगा। वो लोग खेलने लगते हैं, गर्ल्स सामने होती है ऑलमोस्ट, बॉयज़ भी बाजू में वगैरह होते हैं। तो फिर स्टार्टिंग में बोतल रुक जाती है, तो एक लड़की होती है सीमा, उसके पास फेस होता है और पीछे की साइड अनुष्का नाम की दूसरी लड़की होती है, उसकी साइड होती है। तो सब लोग उन्हें डेयर देते हैं कि तुम दोनों को डांस करके बताना पड़ेगा, तो वो लोग डांस करके बता देते हैं। फिर वो लोग ऐसे बोतल घुमाने लगते हैं, तो बोतल एक लड़का और लड़की की तरफ रुक जाती है, अंकुश और ऋषिका। तो सब उनको डेयर देते हैं कि अंकुश तुझे इतनी बॉडी बनाने का शौक है ना, तो तुझे ऋषिका को उठा के दिखाना पड़ेगा और उसे अपने बैक पे रखना पड़ेगा और पुशअप्स करके दिखाने पड़ेंगे। तो सब चेयर कर रहे होते हैं और अंकुश वो कर देता है, तो सब एकदम खुश हो जाते हैं। फिर गेम स्टार्ट करते हैं, फिर मज़ा आ रहा होता है गेम में, सब लोग एकदम देख रहे होते हैं किस पे रुकेगा। तभी गेम का जो बोतल वाला साइड होता है, बोतल घुमाते हैं तो बोतल का फेस का साइड होता है, वो आके अनन्या के यहाँ पे रुकता है और उसके सामने बैठा होता है करण। तो बैक करण के यहाँ पे रुक जाता है, तो आफरीन एकदम चेस करने लगती है, अरे वाह कपल्स कपल्स। तो सब लोगों को लगने लगता है ये कपल्स है। अवनी भी उस चांस पे डांस करती है। अवनी बोलती है तुम दोनों को तो किस करके दिखानी पड़ेगी। तो प्रीति भी बाजू में बैठी होती है, वो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो ऐसे अनन्या की तरफ देखने लगती है। तो अनन्या सबको बोलती है कुछ भी क्या, हम लोग फ्रेंड्स में ऐसे नहीं होता, प्लीज़ मुझे नहीं करना ऐसे, मैं नहीं करूँगी। तो सब बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, गेम का रूल तो पहले ही बता दिया था, सब करना पड़ेगा। और हम लोग थोड़ी लिप्स किस बोल रहे हैं, गाल पे तो करनी है, वैसे भी फ्रेंड्स में भी होता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो सीनियर्स भी बोलने लगते हैं सब कि नहीं नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। अवनी तो सबसे ज़्यादा बोलने लगती है कि नहीं नहीं तुम ऐसे गेम से उठ के नहीं जा सकती। करण भी रेडी होता है, तो वो तो पास आने लगता है, हाँ मैं तो रेडी हूँ। और उसके फ्रेंड्स भी उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो अनन्या को इतने सारे जन बोल रहे होते तो उसे मानना ही पड़ता है। वो करण को बोलती है देखो सिर्फ थोड़ा सा ही प्लीज़, और ऐसे बोलते बोलते वो प्रीति की तरफ देख रही होती है और प्रीति तो उनकी तरफ देख ही नहीं रही होती, उसे तो बहुत हर्ट हो रहा होता है। वो नीचे देख रही होती है और अपने फ़ोन में लगी होती है, उसको तो देखा ही नहीं जा रहा होता ऊपर। वो लोग सर्कल में बीच में आते सबके, और फिर करण अनन्या को गाल पे किस करता है, चीक्स पे। हम लोग एकदम तालियां बजने लगते, विसल बजाने लगते हैं, तो प्रीति को और हर्ट हो रहा होता है। वो फ्रेंड भी एकदम विसल करती है और बोलती है यार सुपर कपल्स लगते हो तुम लोग। तो ये सुनने के बाद प्रीति को और ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, तो वो
अवनी को बोलती है यार मुझे थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना है, मैं आती हूँ थोड़े टाइम में, तुम लोग कंटिन्यू करो। अनन्या एकदम आफरीन को चिल्ला के बोलती है यार हम लोग नहीं है कपल्स, क्यों ऐसे कुछ भी रायता फैला रही हो। अनन्या प्रीति को रोकने के लिए उठती है और बोलती है मैं बस 1 मिनट में आई, और डोर के यहाँ पे जाती है और बोलती है प्रीति किधर जा रही हो तुम, रात हो गई है, कोई इधर मत जाओ, चलो अंदर। प्रीति की आंखें तो एकदम रेड हो गई होती है। वो अनन्या को बोलती है किस हक से बोल रही हो तुम मुझे, मेरी मर्जी, जो मेरी मर्जी मन में आएगा ना मैं वो करूँगी। इतने में प्रीति ने लिफ्ट के लिए कॉल दिया होता है तो लिफ्ट आ जाती है, तो लिफ्ट में चली जाती है और अनन्या उसे बुला रही होती है यार रुको 2 मिनट रुको, बस उतने में लिफ्ट बंद हो जाती है और प्रीति लिफ्ट में इससे नीचे चली जाती है। अनन्या फिर सोचती है यार मुझे जाना ही पड़ेगा, वो बहुत गुस्सा हो गई है। फिर अनन्या सीढ़ियाँ देखती है और फटाफट से एकदम भाग भाग के सीढ़ियाँ उतर रही होती है। इतने में प्रीति अपने स्कूटी के यहाँ पे होती है और स्कूटी लेके निकल लेती है और अनन्या पीछे से आवाज़ दे रही होती है यार रुको ना, बस बात सुनो ना 2 मिनट। उसे समझ में आ चुका होता है कि प्रीति बहुत गुस्सा है। प्रीति वहाँ से फ्रेश होने के लिए, फेस लेने के लिए वहाँ पे मरीन ड्राइव होता है पास में ही, तो वहाँ पे चली जाती है। सी फेस टाइप होता है वो, मस्त एयर होती है वहाँ पे, पानी होता है। तो ऐसे ही खुद ही बाइक पार्क करके, स्कूटी पार्क करके वहाँ पे अकेले चलने लगती है। और यहाँ पे पूरे गेम में अनन्या सोच रही होती है यार कहाँ पे गई होगी। इतने में दिशा बोलती है कि और एक सरप्राइज़ है तुम लोगों के लिए, आज मेरा बर्थडे है ना, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम लोगों के लिए है आइसक्रीम, ऑर्डर की है अब आने ही वाली है। बस सब और खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यार ये आज यहीं पे रुकने का मन है, बट नहीं यार कॉलेज बंद हो जाएगा। वैसे जल्दी आ जाएगी ना दिशा आइसक्रीम, दिशा भी बोलती है हाँ वो अभी जस्ट आ ही जाएगी। इतने में नीचे से डिलीवरी बॉय का कॉल आता है, तो दिशा बोलती है आ गई है यार, नहीं चाह रहा है क्या कोई, मुझे बहुत बोर हो रहा है यार, अब नीचे जाके आओ, मैं थक गई हूँ, मुझे गेम खेलना है। तो जाओ ना नीचे जाके लेके आओ ना, डिलीवरी बॉय आया है। दिशा के बाजू में अवनी होती है, तो दिशा बोलती है यार अवनी जाना प्लीज़, मेरा बर्थडे है ना आज, तो सुन ले मेरी, मैंने भी तेरी बात सुनी ना, सीनियर देखो चाहिए थे, जूनियर्स चाहिए थे, उनको भी इनवाइट किया ना, अब जाना अवनी प्लीज़। तो अवनी बोलती है हाँ बाबा ठीक है। फिर अवनी नीचे जाती है फटाफट से और एक बॉक्स लेके आती है। तो अवनी सोचती है यार इतने सारे बॉक्स है, किसी और को भी बुलाना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट भी ख़राब है, मैं इतने सारे बॉक्स अकेले कैसे लेके जाऊँ। अवनी सोचती है यार काश यहाँ पे मेरे साथ प्रीति होती, पता नहीं क्यों चले गई, ये ना अनन्या की बच्ची की वजह से हो रहा है। मैं वो वॉच जीत जाती, प्रीति को देती तो थोड़ा तो एटलीस्ट उस वॉच को देख के मेरे साथ रुक जाती। वो मुझे हराया ना अनन्या, रुको अब मैं भी रिवेंज लूँगी तुमसे। अवनी सोचती है यार लिफ्ट भी ख़राब है, इसका तो मुझे एडवांटेज लेना चाहिए। वो अवनी वो जो आइसक्रीम वाले भैया होते हैं उनको बोलती है तुम्हारे पास पानी की बोतल है, तो वो बोलते हैं हाँ है, तो उनसे पानी की बोतल ले लेते हैं और अवनी बोतल लेके सीढ़ियों के यहाँ पे डाल देती है और अनन्या को कॉल करती है और बोलती है यार सुनो ना, और जन लगेंगे, आइसक्रीम के बॉक्स ज़्यादा है ना इसलिए, तो तुम ही आ जाओ। तो अनन्या बोलती है तुमने और मुझे कॉल किया है हेल्प के लिए। तो अवनी बोलती है हाँ क्यों, मेरे जूनियर्स को कॉल नहीं कर सकती मैं, सारे जूनियर्स के नंबर है मेरे पास, ये तुम्हें मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, सीनियर हूँ मैं, हेल्प करने तुम्हें खुद आना चाहिए, तो ऑर्डर देने पड़ते, चलो जल्दी नीचे आओ। अनन्या का मूड वैसे भी ऑफ होता है, तो बोलती है कि हाँ आ रही हूँ। अपनी सीनियर हूँ बोल के अनन्या को नीचे बुलाती है हेल्प के लिए। तो अनन्या एकदम अपना सड़ा मुंह लेके निकल रही होती है और उसका ध्यान ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो सीढ़ियाँ जैसे तैसे उतर रही होती है और बीच में उन्होंने पानी डाल रखा होता है सीढ़ी, एक सीढ़ी के यहाँ पे बहुत सारा, और अनन्या का ध्यान नहीं होता तो सीढ़ियों से एकदम स्लिप हो जाती है और एकदम धड़ाधड़ नीचे गिर जाती है रोन होते होते। सबको एकदम से आवाज़ आने लगता है तो सब बाहर आ जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी आवाज़ आने लगता है। तो देखते हैं कि अनन्या बहुत ज़ोरों से गिर गई है, तो देख के एकदम हंसने लगते हैं, बड़ीज होते हैं। तो फिर उसे 2 फ्रेंड्स होते हैं उसके, आफरीन और ईशा, वो लोग उठा लेते हैं और उठा के थोड़ा सा उसके कपड़े वपड़े ठीक करते हैं। अवनी भी ऊपर आ जाती है और बोलती है ठीक से सीढ़ियाँ भी नहीं उतरने आती। आफरीन बोलती है यार तुम सीढ़ियों से क्यों आई, तो अनन्या बोलती है यार लिफ्ट बंद थी, वहाँ पे करण आता है और पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं। तो अनन्या बोलती है हाँ यार हाथ पे लग गई है, उसके हाथ पे बहुत ज़ोरों से लग गया होता है अनन्या के। करण बोलता है कि कोई नहीं चलो ऊपर ठीक हो जाएगा वो। अवनी तो मन ही मन में एकदम खुश हो गई होती है। तो वहाँ पे और जन बड़ी जो होते हैं आफरीन वगैरह, तो उनको बोल देती है चलो चलो हेल्प करने के लिए, आइसक्रीम के बॉक्स ज़्यादा है। वो लोग चले जाते हैं हेल्प करने के लिए। अनन्या मन ही मन में सोच रही होती है मिशन कंप्लीट हुआ। करण अनन्या को फिर से ऊपर लेके जाता है
सब लोग ऊपर आते हैं और गेम कंटिन्यू करते हैं, बहुत डांस वगैरह कर रहे होते हैं और अनन्या को बहुत जोरों से लगी होती है हाथ पे। तो उसका फेस एकदम रोने की तरह हो रहा होता है। वो बार बार करण को बोलती है, यार करण मुझे बहुत पेन हो रहा है हाथ में, मुझे बहुत पेन हो रहा है। करण बोलता है, यार ध्यान से चलने नहीं आता एक तो तुम्हें, अब देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हो, भूल जाओ वो क्या लगा है उसे, इग्नोर करोगी तो कुछ नहीं होगा। अपनी भी आइसक्रीम ला के ऊपर आ जाती है, सबको आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अनन्या नहीं खाती, हाथ ही पकड़ के बैठी होती है अपना। वो अवनी को बोलती है कि यार मुझे ना बहुत ज़ोरों से लग गई है हाथ पे। तो अवनी बोलती है, तो मैं क्या करूँ, ध्यान से चलने नहीं आता क्या तुम्हें देख के। ऐसे ही कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता, सब लोग बोल रहे होते इग्नोर करो यार, छोड़ो, सब लोग गेम में डांस में बिजी होते हैं। अनन्या एक साइड पे गिड़गिड़ा रही होती है, उसे एकदम रोने की तरह फेस हो गया होता है। वो करण ही उसका फ्रेंड होता है। तो फिर करण के पास आती है तो करण इग्नोर कर देता है फिर से। तो आफरीन के पास जाती है, आफरीन बोलती है यार ठीक हो जाएगा, इतना ध्यान मत दो, जस्ट एंजॉय। फिर अनन्या लास्ट टाइम करण के पास जाती है और बोलती है, यार सुनो ना, चलो ऐसे जाते हैं, डॉक्टर के पास चली जाएंगे, मुझे बहुत पेन हो रहा है हाथ में। करण एकदम से हंसने लगता है और बोलते हैं हाथ में पेन होता है तो डॉक्टर के पास कौन जाता है, पागल, चुप रहो, गेम एंजॉय करने दो, फिर से आने वाली है क्या ये पार्टी वाली नाइट। ऐसे बोल के करण उसे हंस हंस के इग्नोर कर देता है फिर से। अनन्या को बहुत अंदर से ख़राब फील होता है एकदम कि कोई भी मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा, ऊपर से ये करण कहाँ से परफेक्ट है ये मेरे लिए। ऐसे बेचारी अनन्या एक कॉर्नर पे बैठी होती है, वेट कर रही होती है कि कब पार्टी ख़त्म हो जाए। एक तो प्रीति भी नहीं है और प्रीति वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद, घूमने के बाद, थोड़ा रिलीफ होने के बाद वापस आने के लिए निकलती है, क्योंकि 9 बज गए होते हैं तो 9:30 को तक तो कॉलेज में पहुँचना होता है, हॉस्टल में। वो सोचती है यार अनन्या को रिसीव करना पड़ेगा वहाँ से, तो वापस चले आती है। और डांस, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला तो चल ही रहा होता है पार्टी में। प्रीति भी आके थोड़ा सा देखती है, फिर करण दिखता है उसे तो फिर देखने लगती है कि अनन्या भी उसी के साथ ही होगी, तो वो उसके आजू बाजू में नहीं होती। तो प्रीति हवा देखने लगती है कि कहाँ पे मैं अवनी उसके सामने आती है और बोलती है, मुझे ढूंढ रही हो ना। प्रीति बोलती है हाँ, बट अनन्या कहाँ पे है। तो अवनी बोलती है छोड़ो यार उसको, पता नहीं हाथ में थोड़ी सी लग गई तो वही लेके बैठी है, उस कॉर्नर पे बेड पे बैठी थी वही होगी मे बी। अवनी का भी मूड ऑफ हो जाता है आती ही। प्रीति अनन्या को पूछ रही होती है, वो उसके सामने होते हुए भी बार बार अनन्या अनन्या अनन्या। अवनी भी इतना ध्यान नहीं देती प्रीति की तरफ और बोलती है ठीक है मैं गेम खेल रही हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा मूड होगा तो। प्रीति सोचती है क्या लगा होगा इसको, एक बार देख लेती है। तो वो उठ के कॉर्नर पे जो छोटा सा सोफ़ा टाइप बेड होता है वहाँ पे जाती है। तो अनन्या का फेस तो एकदम पेशेंट की तरह हो चुका होता है, एक ही साइड पे बैठी होती है, कुछ बोल ही नहीं रही होती, हाथ पकड़ के बैठी होती है। तो प्रीति उसके बाजू में आके बैठती है और सारे फ्रेंड्स अपने अपने आप में ही लगे होते हैं गेम्स खेलने में, डांस करने में, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बचा होता है। प्रीति बोलती है क्या हुआ तुमको बाजू में आके। तो अनन्या बोलती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लग गया है हाथ में। तो प्रीति बोलती है दिखाओ क्या लगा है तुम्हें। तो प्रीति थोड़ा सा अनन्या का हाथ पकड़ती है तो उसे बहुत पेन हो रहा होता है, तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, आउच यार, मत मत पकड़ो। तो प्रीति उसका हाथ ऐसे बोलती है 1 मिनट दिखाओ, और ऐसे स्ट्रेट कर रही होती है तो स्ट्रेट ही नहीं हो रहा होता, उसे बहुत पेन हो रहा होता है। तो प्रीति बोलती है कि इतने ज़ोर से लगा और तुम इधर कब से बैठी हो, पागल हो क्या, डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो इधर कॉर्नर पे बैठी हो तुम, अकल वगैरह है या नहीं कुछ। फिर प्रीति उसके हाथ का टेम्परेचर थोड़ा देखती है, फिर सर पे हाथ लगाती है तो देखती है कि उसे तो बुखार हो गया। प्रीति बोलती है चलो तुम उठो, चलो हम लोग जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत हो गया। अनन्या बोलती है नहीं ठीक हूँ मैं, हाथ के लिए कौन डॉक्टर के पास जाता है। तो प्रीति बोलती है तुम्हें ना अब मैं एक चाटा लगा के दूंगी, कुछ भी बोल रही हो, चलो तुम उठो, मैं बोल रही हूँ ना जल्दी उठो। ऐसे बोल के प्रीति अनन्या को ऐसे उठाती है और दिशा को बोलती है कि यार मैं जा रही हूँ अनन्या को लेके, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और उसे लग गया है ना हाथ पे। तो दिशा बोलती है हाँ हाँ उसे लग गया था यार, उसे लेके जाओ। अनन्या तुम भी ध्यान रखना अपना और ज़रा देख के चला करो। और अनन्या बोलती है और वहाँ से उसका मुँह बहुत ख़राब होता है लगने की वजह से, उसे एकदम बुखार की तरह फील हो रहा होता है। गेम खेलते खेलते करण का भी ध्यान पड़ता है कि अनन्या जा रही है, तो वो बोलता है यार क्यों जा रही हो, कि उनके पास आकर ऐसे बोलता है। और प्रीति बोलती है कि क्या तुम मतलब क्यों जा रही हो, तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड की तरफ देखने नहीं आता क्या, बुखार हो रहा है उसको, कितना पेन हो रहा है हाथ में, डॉक्टर के पास जा रहे, क्यों जा रहे हो बोल रहे हो तुम। तो करण एकदम हंसने लगता है और बोलता है यार तुम कितनी डेलिकेट हो, हाथ पे लग गया तो डॉक्टर के पास जा रही हो, इतना सा तो लगा होगा, दिखाओ कहाँ पे लगा है। ऐसे बोल के करण प्रीति का
अनन्या का हाथ देखने लगता, तो टच होते ही अनन्या को बहुत पेन हो रहा होता है। तो करण बोलते देखो ऐसे करो, स्ट्रेट करो, तो हो ही नहीं रहा होता। करण एकदम जोर से करने लगता है, खींचने लगता है और अनन्या चिल्ला रही होती है। करण बोलता है यार आवाज़ बंद रखो, तुम्हारी ठीक हो जाएगा। वो और उसका हाथ स्ट्रेट कर रहा होता है और अनन्या को बहुत पेन हो रहा होता है। तो ये देख के प्रीति को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो करण को एकदम पीछे धक्का दे देती है और बोलती है उसे पेन हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें, इतने जोरों से लगा है उसको हाथ पे और तुम ऐसे स्ट्रेट करे जा रहे हो, दूर रहो, डॉक्टर्स देख लेंगे, और कुछ हो गया तो उसे। तो प्रीति ऐसी एकदम झगड़ने लगती है करण के साथ। करण भी एकदम चुप हो जाता है और बोलते जाओ जाओ लेके जाओ तुम्हारी फ्रेंड को डॉक्टर के पास। अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है प्रीति के साथ में कि वो उसे इतना प्रोटेक्ट कर रही है। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, बट इतना उसके लिए केयर कर रही है। देख के बहुत एकदम अच्छा लग रहा होता है अनन्या को अंदर ही अंदर से। वो तो प्रीति के पास ऐसे देखे ही जा रही होती है। प्रीति उसे बोलती है यार चलो अब, और वहाँ से लेके जाती है और अनन्या को अपने पीछे वाले सीट पे बिठाती है अच्छे से और एकदम स्लोली ड्राइव करने लगती है। डॉक्टर के पास लेके जाती है तो डॉक्टर बोलता है यार उनको फ्रैक्चर हो गया है, बुखार आया था, फिर भी उधर ही क्यों बैठे रहे थे, और बुखार आने के लिए इतना पेन हो रहा था, समझ में आ रहा है, फिर उठ के क्यों नहीं आए, कितना ही लेट आए हो, बुखार देखो कितना बढ़ गया है टेम्परेचर इनका, टाइम रुके हो ना, सच कहो ये गिरने के बाद। तो अनन्या बोलती है हाँ डॉक्टर सर, बट मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा ये। तो प्रीति भी अंदर आ जाती है और बोलती है और रुको ना वहाँ पे, अपना ध्यान तो रखने आता नहीं तुमको, इस टाइम से कुछ भी हो ना तो पहले डॉक्टर के पास आना है, समझा, हाथ पे लगाए पैर पे लगाए, कुछ सोचना नहीं है। तो डॉक्टर सर को बोलती है कि देखिए प्लीज़ डॉक्टर साहब कुछ करिए। तो वो डॉक्टर सर प्लास्टर कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ा सा अंदर से स्क्रैच हो गया है, एकदम लाइट फ्रैक्चर है, 2-3 दिन में आप प्लास्टर निकाल सकते हो, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रीति बोलती है हाँ हाँ श्योर सर। डॉक्टर उसको सारे मेडिसिन दे देते हैं। प्रीति एकदम ध्यान से मेडिसिन सुनती है और फिर वहाँ पे से मेडिकल से जाके फटक से लेके आती है और फिर अनन्या को बोलती है चलो अब मिल गए सारे मेडिसिन, चलो नहीं तो कॉलेज बंद हो जाएगा। ऐसे बोल के वहाँ से फिर से स्कूटी पे उठा के लेके आती है, कॉलेज में एकदम टाइम से पहुँचा देती है। फिर वहाँ पे उन्होंने खाना तो खा लिया होता है, तो फिर प्रीति फटाफट से अपना बेड बिछाती है दोनों का और फिर अनन्या को उठाती है और बेड पे सुला देती है। ये केयर कर रही होती है उसकी, तो वो तो एकदम प्रीति की आंखों में ही खोई होती है। फिर प्रीति आती है और उसके बाजू के साइड सो जाती है बेड के इधर। अनन्या का हाथ फ्रैक्चर होता है तो उसे प्रीति को हग ही नहीं करने मिल रहा होता, तो वो प्रीति को बोलती है कि यार मुझे हग करके सो ना। तो प्रीति बोलती है मन नहीं है मेरा, और दूसरी साइड फेस करके सो जाती है प्रीति और अनन्या उसी की तरफ देख रही होती है। इतना गुस्सा आने के बाद भी वो अनन्या की इतनी केयर कर रही है। एक साइड पे प्रीति सोच रही होती है कि ये इतनी स्ट्रेट है यार, सच में इसे सच में बॉयज़ ही पसंद है। इमेजिन कर रही होती है करण और उसको, उन्होंने सच में किस किया, प्रीति के मन में वही चल रहा होता है। और एक साइड पे अनन्या सोच रही होती है कहाँ से मिस्टर परफेक्ट है करण मेरे के लिए, जब मैं इतना हेल्प के लिए उसे बुला रही थी तो तभी तो नहीं आया। प्रीति तो इतने दूर से आके भी वो समझ गई मेरे दिल का हाल, क्यों इतनी अच्छी है यार, मैं नहीं रोक पाऊंगी खुद को ऐसे उसके प्यार में पढ़ने के लिए। मैंने ऐसे ही मन ही मन में सोच रही होती है और प्रीति को बैक साइड से देख रही होती है। फिर ऐसे ही दोनों सोचते सोचते सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।